तो मौसम विभाग की तरफ से इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और बताया जा रहा है कि इस साल सामान्य रहेगा मॉनसून। Most probably in July, and hence therefore it can have some impact in the second half of the season. So at present, neutral Indian Ocean dipole conditions are present over Indian Ocean, and model suggests that it will be the positive Indian Ocean dipole during the monsoon season, which is favorable for rainfall over India. Similarly, the below normal snow cover over Eurasia during the period has been there, and it is favorable for subsequent southwest monsoon rainfall over India. The next update will be provided by last week of May about the monsoon performance. It will include the country as a whole rainfall forecast and also the expected rainfall probability in different parts of the country. In addition to that, there will be forecast for the month of June, and there will be forecast for different homogeneous regions, as well as the monsoon core zone, which is the rain-fed area of the country mostly. So thank you very much. Thank you, Dr. Mahapatra ji. Now we are taking up a question answer. First 110. क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसलिए हम ये चाहते हैं क्योंकि ये जनता तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, एक हिंदी में आप थोड़ा सा छोटा सा डिस्क्राइब कर दीजिए ताकि जो पब्लिक है और किसान है खास तौर पे उनको भी पता चले। डन। नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग और पृथ्वी मंत्रालय के द्वारा आज आने वाले मानसून सीजन पे बारिश का पूर्वानुमान किया जा रहा है। परिमाणात्मक रूप में देखें तो पूरी भारत में जून से सितंबर के अंदर जो बारिश होने वाला है वो लॉन्ग पीरियड एवरेज का 96% होने का पूर्वानुमान किया जा रहा है। लॉन्ग पीरियड एवरेज का मतलब होता है कि 1971 से 2020 के बीच में जो बारिश रिकॉर्ड किया गया, इसको आधार करके एक एवरेज फिगर निकाला गया जो है 87 सेंटीमीटर पर कंट्री एज ए होल। जब मैं 96% रेनफॉल का पूर्वानुमान कर रहा हूं, इसका मतलब है कि 87 सेंटीमीटर की 96% यानी लगभग 83.5 सेंटीमीटर रेनफॉल पूरी देश में रेनफॉल होने का पूर्वानुमान किया जाता है। और ये जो मॉडल का पूर्वानुमान है, ये मॉडल का एरर होता है ±5%, यानी 96% पूर्वानुमान के हिसाब से एरर हो सकता है, माने पूर्वानुमान का वेरिएशन हो सकता है 91% से 101%। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 96% का पूर्वानुमान किया गया वो पूर्वानुमान नॉर्मल रेनफॉल कैटेगरी का पूर्वानुमान है। यानी हम लोग 2023 में जून से सितंबर के पीरियड में मॉनसून रेनफॉल नॉर्मल होने का पूर्वानुमान कर रहे हैं और क्वांटिटेटिवली ये 96% ±5% होने का पूर्वानुमान कर रहे हैं। जो लार्ज स्केल फीचर्स जिसकी वजह से मानसून सीजन का रेनफॉल इंडिया में प्रभावित होता है, इसमें प्रमुख होता है लानिना और एल नीनो कंडीशंस। विंटर में आप देखे होंगे कि लानिना कंडीशंस अप टू फरवरी प्रिवेल कर रहा था, जो कि इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन का सी सरफेस टेम्परेचर के ऊपर आधारित है। अभी वो लानिना कंडीशन चेंज होते हुए एक न्यूट्रल कंडीशन में परिणत हो गया, यानी अभी ना ये लानिना है ना ये एल नीनो है। मगर जो मॉडल्स का पूर्वानुमान है, इसके हिसाब से मानसून सीजन के दौरान न्यूट्रल कंडीशन से एल नीनो कंडीशंस इवॉल्व होने का पूर्वानुमान किया जा रहा है और मोस्ट प्रोबेबली ये जुलाई महीने के आसपास डेवलप होने का पूर्वानुमान किया जा रहा है। हमारा जो विश्लेषण है, इससे पता चलता है कि सेकेंड हाफ ऑफ मानसून सीजन के साथ एल नीनो का रिलेशनशिप ज्यादा स्ट्रांग है। जैसे कि हमारा पूर्वानुमान है कि जुलाई के आसपास एल नीनो कंडीशंस डेवलप हो सकता है,
इसका मतलब यही होता है कि सेकेंड हाफ ऑफ मानसून सीजन 2023 के ऊपर एल नीनो डेवलप हुआ तो इसका असर पड़ सकता है। फिर भी आप सीजन पूरा देखें तो नॉर्मल रेनफॉल होने का पूर्वानुमान किया जा रहा है। और एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि 1951 से देखकर 2022 तक अब सभी सालों का एल नीनो, ला नीना, न्यूट्रल कंडीशंस वगैरह एनालिसिस करे देखा जाए, ऐसे 15 साल रहा जब एल नीनो कंडीशंस डेवलप हुआ है, मगर ये 15 सालों से 6 साल ऐसे रहा जब नॉर्मल नहीं तो एबोव नॉर्मल रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया। सो मेरा मतलब यही है कि एल नीनो के साथ मानसून सीजन रेनफॉल का ऐसे 1-to-1 रिलेशनशिप या डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। ऐसे 40% ईयर्स होता है जब एल नीनो के साथ भी नॉर्मल नहीं तो एबोव नॉर्मल रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है। दूसरा जो लार्ज स्केल फीचर है जो इंडियन मानसून को प्रभावित करता है वो है इंडियन ओशन डाइपोल। इंडियन ओशन में वेस्ट इक्वेटोरियल इंडियन ओशन और ईस्ट इक्वेटोरियल इंडियन ओशन का जो सी सरफेस टेम्परेचर की डिफरेंस वजह से एक डाइपोलर बिहेवियर डेवलप होता है। कभी कभी वेस्ट इक्वेटोरियल इंडियन ओशन वार्मर होता है तो कभी कभी ईस्ट इक्वेटोरियल इंडियन ओशन वार्मर होता है। जब वेस्ट इक्वेटोरियल इंडियन ओशन वार्मर होता है इसको पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल बोला जाता है और अपोजिट को नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल बोला जाता है। जब वेस्ट इक्वेटोरियल इंडियन ओशन वार्मिंग ज्यादा होता है यानी पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल डेवलप होता है, तब साउथ ईस्ट मानसून का क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो यानी सदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को जो विंड फ्लो होता है एक्टिव होता है, स्ट्रांग होता है, सो मानसून रेनफॉल अच्छा होता है। सो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल मानसून के लिए अच्छा होता है। और अभी जो न्यूट्रल इंडियन ओशन डाइपोल कंडीशंस प्रिवेल कर रहा है, पूर्वानुमान यही है कि ये पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल मानसून सीजन के जरिए डेवलप हो सकता है। सो ये फेवरेबल हो सकता है। तीसरा है कि स्नो कवर एरिया स्पेशली ओवर यूरोप और एशिया और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोल सकते हैं आप। स्नो कवर कम होने से मानसून सीजन में रेनफॉल जो होता है वो फेवरेबल होता है। स्नो कवर ज्यादा होने से ये अनफेवरेबल होता है। और इस साल विंटर सीजन में या स्प्रिंग सीजन में दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च महीना का स्नो कवर आप देखें तो नॉर्मली जितना स्नो कवर होता है इससे कम हुआ है, यानी बिलो नॉर्मल स्नो कवर दिखाई दिया गया जो कि फेवरेबल है इंडियन मानसून के लिए। सो जो एल नीनो कंडीशंस का डेवलप होने का जो भी पूर्वानुमान है इसमें जो नेगेटिव इंपैक्ट होने वाला है इसको काउंटर करने के लिए पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल और बिलो नॉर्मल स्नो कवर भी प्रिवेल कर रहा है। ये सभी को देखते हुए और डायनामिकल मॉडल और स्टैटिस्टिकल मॉडल का कंसेंसस को देखते हुए इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और मिनिस्टर ऑफ आर्थ साइंसेस आज ये पूर्वानुमान जारी कर रहे हैं कि भारत में 2023 में जून टू सितंबर में होने वाले बारिश नॉर्मल कैटेगरी में होगा। और मौसम विभाग की तरफ से यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि इस साल जो है सामान्य रहेगा। मॉनसून जो कि जून से सितंबर के बीच 96% अनुमान लगाया जा रहा है कि बारिश होगी, जिसमें 5% कम और 5% ज्यादा भी हो सकती है। और ये पूरा रिकॉर्ड 1971 से 2020 तक बारिश का जो रिकॉर्ड एक एवरेज निकाला गया उसके अनुमान के आधार पर लगाया गया है।